सदगुरुदेव बिल्कुल साफ साफ हम नित्य प्रकाश साहब का पाठ करते हैं। पाठ करते करते कई लोग मेरे से क्वेश्चन भी करते हैं कि भैया ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन सदगुरुदेव ने उस वाणी में जिस पेज को हम पढ़ रहे हैं सिर्फ पढ़ना नहीं है। जैसे हम अपने स्कूल में ताजपुर RGLP में पढ़ते थे, फटाफट ही मिला ये वो, उसको मनन करना है, चिंतन करना है। जिस पेज पे हम हैं उस स्लो मोशन में पढ़ना है। तो सदगुरुदेव उसी पेज पर उस वाणी का अर्थ भी समझा देते हैं। हम भी बहुत अभी भी उलझते हैं। मेरा छोटा भाई है अवधेश, मैं इससे चर्चा करता हूँ, तो मेरे पास में रहता है, मेरे साथ ही मेडिकल कंपनी में काम कर रहा है, तो मैं इससे चर्चा करता हूँ। क्योंकि यहाँ उम्र कुछ नहीं है, पता नहीं इसका कौन सा जन्म है सदगुरुदेव के चरणों में और मेरा कौन सा है। तो कोई भी सीनियर हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो हमारे आदरणीय प्रमोद त्यागी जी ने समझाया कि बेटा जहाँ उलझो वहीं सुलझो। तो उसी पेज को जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो सदगुरुदेव वहीं समझा देते हैं। तो नित्य प्रकाश का हमें पाठ करना है, नित्य पाठ करना है और समझ के चलना है, उसको गायन भी करना है। और गायन में कई बार लोगों के मन में एक हीन भावना आ जाती है कि भाई मेरे को तो गाना ही नहीं आता, मैं कैसे गाऊंगा, मैं तो बेस्ट। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मीराबाई जी गाती थी तो उनको और जो उनके सहपाठी या जो उनके साथ भक्ति करने वाले थे कृष्ण जी की, वो कहते थे मीरा जी आप राग में गाइए। तो मीरा जी का एक जवाब होता था कि मैं राग से नहीं, मैं अनुराग से गाती हूँ, अपने सदगुरु को प्रेम भाव से गाती हूँ। तो हमें भी वो प्रेम उनके श्री चरणों में रखना है और अपना अनुराग न भटकने दें। हम राग से भले भटक जाए, लेकिन जो हमारे मन के भाव हैं वही निर्मल करने हैं और उससे भटकना नहीं है। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। हमें कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ ये 2 लाइन तो याद रख सकते हैं, तत्सत हरे राम तो राम सवारे सभी का। इसका कोई समय नहीं है। हम सुबह दोपहर शाम रात कभी भी सुमरन कर सकते हैं। हमारी बहनें खाना बना रही रसोई में, खाना बनाते हुए भी तत्सत हरे राम का जाप कर सकती हैं। हम छत पे जाना है, सीढ़ियाँ चढ़ते सीढ़ियाँ उतरते हुए भी जाप कर सकते हैं। जैसे मैं तो गाड़ी चलाते हुए भी कभी कर लेता हूँ, सदगुरुदेव की जो कृपा होती है, तो हम किसी समय भी जाप कर सकते हैं। और हमारे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई नियम नहीं है कि नहीं जी आपको ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर बैठना है। सुबह बिस्तर में सोए हैं वहीं उठिए और सर्वप्रथम अपने सदगुरुदेव के श्री चरणों का ध्यान करते हुए प्रणाम करिए और वहीं बैठकर पाठ करिए, फिर अपने और काम करिए। क्योंकि जिसने है प्रकट कर लिया सतगुरु का अपने फाल पर। हमें जिस रूप में सदगुरु हमें मिले हैं, हम उस स्वरूप को इतना निहारें और इतना पाठ करें कि वो हमें जब हम आंख बंद करें तो यहाँ दिखने लग जाए, तो समझिए आपका बेड़ा पार है। फिर वो हाथ पकड़कर खुद खींच लेते हैं। और ऐसे ही क्या कह रहे हैं सदगुरुदेव, हमारे शिवकुमार भाई जी के बुखार दिन से जो ब्रह्मवाणी हम सुन रहे थे, उसी की धारा को मैं गायक तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा आगे बढ़ाऊँ। आप भी एक बार मैं बोलूँगा, एक बार आप बोलेंगे, तो बहुत आनंद आएगा। आज हम जिस स्थान पर बैठे हैं, ये बिटिया कुंजन बड़े दिनों से मेरे संपर्क में थी, मेरे पेज पर भी है, सतगुरु आश्रम कुबेरा के नाम से जो फेसबुक पर पेज है, और
वहीं से जुड़े हैं लोग और बिल्कुल मेरे गांव के पास से ही है। तो इसकी बड़ी इच्छा थी, तो मैंने कहा जय गोपाल जी से बात करो, उसकी मम्मी सुनीता जी और ये टच में रहते हैं। लेकिन आज इनका प्रेम भाव हम सबको यहाँ खींच लाया, सदगुरुदेव का आशीर्वाद इनके ऊपर है। और मैं तो यही सदगुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना करूँगा, ये प्रेम भाव इनका सदगुरुदेव के चरणों में बना रहे और ये हम सबके साथ भी ऐसे ही चलते रहे। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। कोई एज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम सोचते हैं कि भाई अभी मेरी उम्र क्या है, प्रहलाद की उम्र सबको पता होगा क्या थी, लेकिन वो पा चुका था प्रभु को, जिनको वो मानता था। हमें हमारे प्रभु किस रूप में मिले हैं, हमें उस रूप में वंदन करना है, उसी रूप को मानना है। क्योंकि हम जो हमारे पिताजी हैं इस जगत में, जो इस संसार में लाए हैं, हम उन्हीं को पिताजी कहेंगे, पड़ोसी को पिताजी नहीं कह सकते। ऐसे ही हमारे पिता वो हैं, वो जगत पिता भी हैं। लेकिन ये हमें जैसे जैसे हम इनके श्री चरणों की ओर बढ़ेंगे तो हमें पता लगता जाएगा कि वो क्या है। अभी तो हम सदगुरु मानकर इनके चरणों का वंदन करें, और जैसे जैसे प्रेम भाव बढ़ेगा वो खुद खींच लेते हैं हमें अपनी ओर। एक चुंबक है और हम तो एक छोटी सी कील है जिस पे जंग लगा हुआ है, विकारों रूपी जंग, तो फिर भी वो खींच लेते हैं। वो इतनी पावरफुल चुंबक है कि अपने जो आत्माएं हैं, अपने बच्चे हैं, उनको खींचकर उस नाम को देते हैं और बेड़ा पार करते हैं। उम्र ये मानवदास जी जो हमारे हैं रामपुर गद्दी से, वहां से 4 लाइनें हैं, उन्हीं से मैं शुरुआत करता हूँ।
इस वाणी में बिल्कुल साफ साफ बताया कि बालकपन बीत गया, दुनिया भर के काम करते हुए, विषय भोग करते हुए, और कहते हैं कि हमें हम पता कैसे लगेगा कि हमारा अंत समय आ रहा है। इस वाणी में साफ साफ बता रहे हैं, वृद्ध भयो कफ वायु ने घेरा, कि हमें खांसी और वायु विकार घेर लेते हैं, पता लगा घुटनों तक वायु पहुंच गई तो चला नहीं जा रहा। और क्या बताएंगे प्रभु, पल पल पे हमें निशान दे रहे हैं, हमारे दांत गिरने लग जाते हैं, गालों में गड्ढे पड़ जाते हैं। तो ये उधर चलने की निशानियां हैं। वो कह रहे हैं अब तो हमारे मन कब रे भजोगे हरि नाम, के शरीर जर्जर होता जा रहा है। इस शब्दवाणी में वो समझा रहे हैं। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। फिर आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव, बहुत सुंदर। मन में हरि नाम रोज ही हमें तीर्थ अपने मन में सुबह देखना है। क्या
और कहावत है, जावत और कहावत है, सब गायिका कहा जावत और कहावत है, जावत और कहावत अब देखो ये बात आई कि जब आप भजन करते होंगे, करते भी हैं कुछ ना भी करते, पर जो भी भजन करते हैं उनका मन इधर उधर भटकता रहे, इधर उधर भटकता है, थोड़ा बहुत भटकता हुआ। एक बार क्या हुआ, महाराज जी सब शरीर से थे तो एक गुरु भक्त के यहाँ पहुंच गए, घर पे दरवाजा खटखटाया, उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला तो बोले वो है क्या, नाम लेके बुलाया तो बोले वो तो पूजा पाठ कर रहे हैं, इस टाइम पूजा पाठ कर रहा, खेतों में घूमता फिर खेतों में घूमता फिर क्या चले गए। जब वो उठे तो उनकी पत्नी बोली कि ऐसे से संत आए थे, वो कह रहे थे तुम खेतों में घूमते फिर रहे हो, वो क्या है, वो सही रहते, खेतों में देख रहा था, सोच रहा था कि आज क्या करना, आज क्या करना। आपने आप देखा होगा जो भी लोग सुबह सुबह उठ के नौकरी या नौकरी करने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं, तो सबसे पहले उनका दिमाग ये हुआ है यार कैसे तो भीड़ मिलेगी, कैसे जाम मिलेगा, कहीं आना फंस जाए, कहीं आना फंस जाए, ध्यान तो कहीं ना लगे, सीधा हो जाए, है ना। तो मन में हरि नाम सुमर मनवा